हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी ने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे लव के टॉपिक पे कहानी बनानी चाहिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक जोरदार और धमाकेदार कहानी, वो भी लव से रिलेटेड। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है कुर्बानी। जी हाँ, कुर्बानी से आप लोग कहानी का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ये कहानी है दो सहेलियों की। एक थी सीता और दूसरी थी गीता। दोनों सहेलियां बचपन से पक्की सहेली थी। एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना लगा रहता था। आखिर दोनों में इतनी पक्की और गहरी दोस्ती कैसे? ये सोच सोचकर पूरे गांव में बस चर्चा ही चर्चा होती रहती थी। लेकिन बात यह है कि सभी चाहते थे इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो जाए, इन दोनों के बीच में झगड़े हो, फसाद हो। आखिर ऐसा क्या रिश्ता है इनका जो कभी टूटता ही नहीं? ना मनमुटाव, ना मतभेद, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन कभी भी दोनों सहेलियों में दरार नहीं आई, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी। वक्त आ गया था, दोनों का उम्र था जिस उम्र में शादी होती है। ये उम्र थी जब दोनों को किसी न किसी के प्यार, किसी न किसी के साथ की जरूरत थी। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों किसी से शादी नहीं करेंगे। पर क्यों? दोनों के माँ बाप ने सवाल किया, साथ बैठे और उन्हें मनाया। दोनों सहेलियां मान तो गई और कहने लगी कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन उसी के साथ जिसे हमारी सहेलियां यानी जिसे वो दोनों एक दूसरे के लिए पसंद करेंगी, उनके साथ वो शादी करेंगी। गीता कहती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। सीता कहती है कि अच्छा, तो फिर चलो मुझे उससे मिला दो जब प्यार करती हो तो। तब गीता कहती है, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें वो पसंद आ जाएगा, चलो मिलवा देती हूँ। वो अपने होने वाले दूल्हे से उसे मिलवाने लेकर जाती है, गीता अपनी सखी सीता को। वहां जाकर सीता एक लड़के से मिलती है। वो उसे बहुत ही पसंद आ जाता है। बट दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने ये बात नहीं की कि उस लड़के की शादी गीता के साथ होने वाली है या फिर गीता और वो प्यार करते हैं। क्योंकि इस बात के बारे में एक छोटा सा बड़ा वाला ट्विस्ट आप लोगों के सामने आएगा थोड़ा आगे जाने के बाद। तो कहानी में बने रहिए और जब तक मैं थोड़ी सांस ले लूं तब तक आप लोग जाकर पानी वानी पीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। अब आ गया था वो दिन जिस दिन सीता की शादी होनी थी। सीता की शादी वाले दिन गीता ने उसके होने वाली पति को डायरेक्ट देखा और उसने सोचा कि पहले सीता की शादी हो जाए, फिर वो अपने प्रेमी से अपनी शादी रचाएगी। सीता के लिए लड़का उसके माता पिता ने ढूंढा था, पर अफसोस इस बात का है कि कहानी में मोड़ तो अब आया है। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं क्या झोल कर रही हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झोल नहीं, कहानी का मोड़ है। मोड़ ये है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। सीता का होने वाला पति कोई और नहीं, गीता का प्रेमी था। हाँ, वो गीता का प्रेमी था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, भला वो गीता का प्रेमी कैसे हो सकता है? गीता के प्रेमी से तो उसी दिन सीता मिल चुकी थी। पर नहीं, गीता का प्रेमी असल में धोखेबाज है। वो उस दिन देख चुका था कि जिस लड़के की खोज सीता के लिए हो रही है वो लड़का वो खुद है, और वो खुद ये शादी करना चाहता था और करके गीता को धोखे में रखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी जगह पर अपने दोस्त को भेज दिया था सीता के साथ मुलाकात करने के लिए, और वो गीता के साथ धोखा कर रहा था। क्योंकि गीता रंग में थोड़ी सी सांवली थी और सीता गोरी, और उसे गोरी पत्नी चाहिए थी। मंडप में सीता के दूल्हे के रूप में अपने प्रेमी को देखकर गीता तो चकरा ही गई थी। गीता को एकदम टेंशन में देखकर सीता आई और उससे पूछी, क्या हुआ है सखी, तुम इतनी उदास क्यों हो?
आखिर क्या बात है? मेरी शादी में तुम खुश नहीं? तब गीता रोते रोते अपना दुखड़ा रोकर उसे सब बताने लगी। सखी, ये जो तुम्हारा दूल्हा है ना, ये मेरा प्रेमी है। मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे तुम्हारे मंडप में आ गया। आखिर इसकी शादी तुमसे कैसे तय हुई है? ये तो मुझसे प्यार करता है। इसने मुझसे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेगा। फिर ये तुम्हारे साथ कैसे मंडप में आ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। सखी, उससे पूछो ना। ये सब सुनकर सीता एकदम हैरान हो जाती है और वो पंडित जी से कहकर शादी रोक देती है। शादी रोककर वो जाती है और अपने पति यानी कि होने वाले पति से ये बात पूछती है। तब उसका होने वाला पति कह देता है, मुझे इस लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं बस इससे धोखा कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, और अब मुझे तुम मिल गई तो मुझे इसकी क्या ही जरूरत है। ये सुनकर सीता ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा, जब तुम मेरी सखी के नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या होगे? कल को कोई और मुझसे सुंदर लड़की मिली तो तुम उसके पीछे भी चले जाओगे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और गीता की। लेकिन तभी गीता को ये एहसास होता है कि ये वो क्या कर रही है। आखिर शादी सीता की तय हुई है, वो भी उस लड़के के साथ, और उसके माता पिता ने तय की है। अगर ये शादी टूट गई तो सीता के माता पिता की, सीता की और पूरे खानदान की, सबकी गांव भर में कितनी बदनामी होगी। बदनामी के डर से गीता ने सीता को रोक लिया। मैं जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। तो मैं ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर लूं जो मुझे प्यार ही नहीं करता? उसे मेरा सांवला रंग नहीं पसंद है ना, पर तुम तो पसंद हो, और मुझे पक्का यकीन है तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में और कोई लड़की है ही नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। सीता ये बात सुनकर ना नू करती है। गीता, तू ये क्या बोल रही है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तू सोच तो सही, मैं ये नहीं कर सकती। तू प्यार करती है उससे, उसने तुझे धोखा दिया है, और उसकी सजा यही है कि उसे सुधरने के लिए अब तुझसे शादी करनी होगी और तुझे अपनी पत्नी बनाकर रखना होगा, तभी जाकर वो सुधरेगा। तू चल मेरे साथ। तभी गीता उसे रोकती है और कहती है, सखी, मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है, तुम आज मेरी एक बात मान लो प्लीज। देखो सीता, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। भले ही मैं अपने प्यार के साथ ना रहूं, पर कम से कम सबकी इज्जत तो बची रहेगी ना। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। इस तरह से जबरदस्ती करके गीता सीता की शादी उस लड़के के साथ करवा देती है, और वो लड़का भले ही गीता के साथ में टाइम पास कर रहा था, लेकिन सीता के साथ शादी करके उसने सीता को अपनी पत्नी का सही दर्जा दिया और उसे खुश रखता था। बहुत दिन बीत गए। सीता और गीता हमेशा फोन पर बातें करती थी। गीता उसे धीरे धीरे भूलने लगी थी और सीता भी अपने घर में खुश रहने लगी थी। तभी एक दिन सीता ने देखा कि वो लड़का गीता की तस्वीर देखकर रो रहा था। उसने जाकर उससे पूछा। तब उसने सच्चाई बताई कि मैं सच में गीता से प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। तब सीता ने पूछा कि फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? जब मैंने उस दिन कहा तब मुझे गीता ने चुप करवा दिया। तब उस लड़के ने सच्चाई बताई कि आखिर उसने गीता से शादी क्यों नहीं की। उसने कहा, मैं ना ही गीता को धोखा देना चाहता था और ना ही तुम्हें धोखे में रखना चाहता था, ना ही तुमसे शादी करना चाहता था। पर बात यह है कि मेरे माँ पापा दोनों ने मुझे मरने की धमकी दी थी कि अगर मैं अपने प्यार से यानी कि गीता से शादी करूंगा तो वो लोग अपनी जान दे देंगे। यहाँ तक कि मेरी माँ ने तो अपनी नस भी काट ली थी। माँ और पापा को इस उम्र में मैं इतनी जल्दी मेरी वजह से आत्महत्या नहीं करने देना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। और गीता को इतना भला बुरा मैंने इसलिए कहा क्योंकि गीता मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मैं उसे सच्चाई बताता तो उसका दिल दुखता
और वो मुझे कभी भूल नहीं पाती। और तुमसे शादी होने के बाद भी न जाने वो किस नजर से मुझे और तुम्हें एक साथ देख पाती। बस इसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली और उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मैं कुछ भी कहूं तो मेरे माँ पापा अपनी जान दे देंगे। ये सारी सच्चाई सुनने के बाद अब तो भाई सीता के होश ही उड़ गए। उसने सोचा कि यहाँ गीता ने मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, और यहाँ अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए इस लड़के ने ऐसी लड़की से शादी की जो जिससे वो प्यार ही नहीं करता था। क्या बात है, इन दोनों का प्यार कितना महान है। अपना पति, अपना सुहाग, ये सब कुछ अब सीता गीता को देने का सोच रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस कहानी का नाम है कुर्बानी, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी ही होगी। ये प्यार ऐसा है जिसमें एक सहेली ने अपने सहेली के माता पिता इज्जत को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, और एक लड़का ऐसा है जिसने अपने माँ बाप को बचाने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार भी नहीं करता। अब उसने ठान लिया था कि वो इन दोनों को मिलाकर ही रहेगी। सबसे पहले वो समझाती है अपने सास ससुर को, लेकिन उसका ससुर बहुत ही कड़क इंसान था। मतलब अपने आगे उसको किसी की बात सुननी ही नहीं थी। तो उसने अपने ससुर और सास को समझाया, ससुर नहीं माना, तो उसने साफ साफ कह दिया कि ठीक है, आप लोग मत मानिए, पर मैं गीता और मेरे पति की शादी करवा कर रहूंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं डिवोर्स फाइल करने जा रही हूँ अपने पति के साथ। ये सुनकर उसके ससुर बहुत ही गुस्सा हो गए। उनके खानदान की इज्जत खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने गुंडे भेज दिए सीता के ऊपर, ताकि वो डिवोर्स ना ले पाए और उसे कुछ हो जाए, वो कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाए, या तो सीता की जान चली जाए। अब सीता और उसका पति गए कोर्ट डिवोर्स फाइल करने के लिए। डिवोर्स फाइल हो ही चुका था। कुछ दिन बीत भी गए और डिवोर्स फाइल होने के बाद जैसे ही वहां से कोर्ट से लौट रही थी, सबसे पहले रमेश के ऊपर किसी ने सर पर जोर से कुछ मारा। उसके बाद वो बेहोश हो गया। अब सीता को बहुत पीटा गुंडों ने। उस वक्त गीता सीता से फोन पर बात ही कर रही थी। उसने सुन लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत भागी भागी वहां चली आई, और वहां आने के बाद उसने देखा कि गुंडों ने मार पीट कर सीता को वहां बेहोश कर दिया है, और रमेश वैसा ही गिरा पड़ा है बेहोश। उसने जगाया तो रमेश जागा। दोनों ने मिलकर सीता को जगाने की कोशिश की, हॉस्पिटल तक ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते ही अचानक सीता की आंख खुली। वो बहुत ही जख्मी थी, घायल थी, और उसने कहा, दोनों का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथों में दे दिया, रमेश और गीता का हाथ, और कहा कि मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा है सखी, कि तू अपने प्यार के साथ शादी करके खुश रह। मैं तो जा रही हूं इस दुनिया से, लेकिन तू अपने प्यार से अलग मत होना। और हाँ, रमेश के माता पिता को इस बात की खबर मत देना। तुम लोग तब तक उनसे दूर रहना जब तक वो लोग पूरी तरह से एहसास ना कर ले कि बेटे बहू से दूर रहने का दुख क्या होता है। ये मेरी आखिरी इच्छा है, तो प्लीज शादी कर लेना, मैं जाती हूँ। सखी, अपना ख्याल रखना। बस, और इतना सुनते ही उसके प्राण निकल गए। गीता ने इतना सुना और सीता के प्राण निकल गए। सीता ने इस तरह से अपने सुहाग और अपनी इज्जत सब कुछ की बलि दे दी, यहां तक कि अपने जान तक की कुर्बानी दे दी उसने, अपनी सखी के लिए, अपनी सहेली के लिए। इस बात से गीता और रमेश बहुत दुखी थे, लेकिन सीता की आखिरी इच्छा थी कि उसकी सखी और उसका प्रेमी दोनों एक साथ हो जाए। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेते हैं। इस तरह से दोनों प्रेमी मिल तो गए, लेकिन सीता की जान की कुर्बानी देने के बाद
तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये आज की कहानी, जो कि बहुत ही सोच समझकर और स्पेशल बनाई थी मैंने। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कहानी में मैं कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली कहानी के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।